प्राचीन काल में जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया, तो वहां यादव कुल बड़ी संख्या में बसने लगे। लेकिन मथुरा पर मगधराज जरासंध का बार बार आक्रमण होता रहा। तब श्री कृष्ण ने यादवों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र तट पर एक भव्य अभेद्य नगरी बसाई। यही थी द्वारका। समुद्र की गोद में 7 द्वारों वाली ये नगरी मानो इंद्रपुरी के समान जगमगाती थी। हर जगह महलों की शोभा, उद्यानों की हरियाली और संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। अब यादव वंश समृद्ध, शक्तिशाली और सम्राटों से भी अधिक बलवान हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार और मद प्रवेश करने लगा। यादव वीर अब धर्म से अधिक शक्ति प्रदर्शन में विश्वास करने लगे। यही अहंकार उनके पतन की नींव बना। एक बार महर्षि दुर्वासा सहित कई ऋषि द्वारका आए। कुछ यादव कुमारों ने मजाक में ऋषियों के साथ छेड़छाड़ की और उनका अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया, यादव वंश का अंत होगा और इसका कारण स्वयं ये मूसल यानी लोहे का टुकड़ा बनेगा। यादवों ने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन एक टुकड़ा बचा रह गया। वही आगे जाकर विनाश का कारण बना। समय बीता। एक दिन यादव वीर प्रभास क्षेत्र में उत्सव मनाने एकत्र हुए। वहां मदिरापान हुआ। गर्व और क्रोध में तर्क वितर्क होने लगे। शराब के नशे और पुरानी रंजिशों ने उन्हें उकसा दिया। वो एक दूसरे पर मूसल की डंडियों और शस्त्रों से टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। कुछ ही समय में समूचा यादव वंश आपसी लड़ाई में समाप्त हो गया। जब ये विनाश हो रहा था, श्री कृष्ण समुद्र तट पर ध्यान मग्न बैठे थे। उनका समय आ चुका था। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर अपने बाण से श्री कृष्ण के चरण में आघात कर दिया। ये वही लोहे का टुकड़ा था जो मूसल से बचा रह गया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस शिकारी को क्षमा किया और धरती से अपने स्वधाम लौट गए। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी की रक्षा का कोई कारण शेष न रहा। धीरे धीरे समुद्र ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। लहरें उठीं, जलस्तर बढ़ा और देखते देखते भव्य द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। महल, मंदिर, उद्यान सब लहरों के नीचे विलीन हो गए। ये वही क्षण था जब एक युग का अंत हुआ। पुराण और महाभारत इस कथा को दिव्य लीला मानते हैं, लेकिन आधुनिक समय में पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र में गोताखोरी करके प्राचीन द्वारका के अवशेष खोज निकाले। पत्थर की दीवारें, स्तंभ और शिल्प ये प्रमाण है कि वास्तव में कोई भव्य नगरी समुद्र के गर्भ में समा चुकी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र स्तर बढ़ने, भूकंपीय हलचलों और समय की मार से द्वारका धीरे धीरे डूब गई। द्वारका के डूबने से हमें ये सीख मिलती है कि कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न हो, अहंकार और अधर्म उसका पतन कर देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, धर्म का पालन करो, अन्यथा समय सबको मिटा देता है। द्वारका आज भी एक प्रतीक है कि ईश्वर की लीला अकल्पनीय है